हेलो बच्चों, हम इस लेक्चर में क्लास 9th का 6.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों लेते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में आते हैं। आप देखिए, एक फिगर है, ये फिगर दी हुई है। इसने कहा है ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ये लाइन ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। हम लिख लेते हैं, गिवन कर देते हैं। गिवन क्या है भाई? गिवन में ए बी पैरेलल है सी डी, जो हमें दिया हुआ से लिख लेते हैं भाई। और एंगल ए पी क्यू, ये ए पी क्यू यहाँ पर ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल ए पी क्यू कितना दिया हुआ है? ए पी क्यू 50 डिग्री। और ये वाला एंगल पी आर डी, पी आर डी, पी आर डी कितना है भाई? एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 है। अब देखिए, फाइंड क्या करना है, आगे चलते। फाइंड एक्स और वाई, ये एक्स है और ये वाई है। एक्स एंड वाई को हमें क्या करना है? फाइंड करना है। अब इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए भाई। सबसे पहले लिखिए ए बी पैरेलल है सी डी के। हमें गिवन है भाई, हमें पता है इस बात का। देखिए वो लिखा है ए बी पैरेलल सी डी, आगे लिख दीजिए गिवन है। अब जो चीज़ गिवन होती है उसे लिख दिया जाता है। जब ए बी पैरेलल सी डी के है तो ये वाला एंगल, कौन से वाला एंगल भाई? ये वाला एंगल, यहाँ से ये वाला किसके इक्वल होगा? इस वाले के इक्वल होगा। तो सीधा सीधा एक तो हमें मिल गया, यानी कि एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? एंगल पी क्यू आर। आप इसे ध्यान से देखिए, सी यहाँ पर है भाई, ये यहाँ पर ये वाला सी है, ये वाला एंगल ये है। कौन से एंगल हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भैया प्रॉपर्टी है हमारे पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो ए पी क्यू किसके इक्वल हो गया? पी क्यू आर के। आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ए पी क्यू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ए पी क्यू कितना है भाई? 50। और ये वाला कितना है? एक्स। तो हमें एंगल मिल गया, कौन सा? एक्स मिल गया। और एक्स कितना आ गया? 50। ये तो हो गया हमारा काम। हमें कौन सा चाहिए? वाई। फिर लिखिए अगेन, ए बी पैरेलल है किसके है भाई? पैरेलल सी डी के। तो भैया यह लाइन क्या है? पी आर। पी आर एक ट्रांसवर्सल लाइन है। पी आर इज ए ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल लाइन है तो बेटा ये वाला एंगल कौन से वाला? ए पी आर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? एंगल पी आर डी। अब देखिए ए पी आर कहाँ है? ये रहा। कैसे हो जाएगा ये? क्यों हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमें प्रॉपर्टी जरूर लिखनी चाहिए। अब ए पी आर में दो एंगल हैं, कौन कौन से? एक तो 50 का है भाई, ए पी आर में एक तो 50 है, और दूसरा कौन है? वाई है। और ये कितना है? 127। तो इसका मीन्स क्या हो गया? वाई इज इक्वल टू 127 माइनस 50। तो हमारे पास देखिए क्या बचता है? 7 बचेगा और 7 बचेगा, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आ गई 77 डिग्री और x की वैल्यू क्या आ गई? 50 डिग्री। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बचा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखें, पी क्यू पैरेलल है आर एस के। पी क्यू एंड आर एस आर मिरर, दो मिरर है भाई। एक तो ये मिरर है पी क्यू और एक ये मिरर है आर एस। हमने पी क्यू मिरर ये जो लगा दिया, इसे पॉलिश कर दी गई। इसका मतलब आपने पढ़ा था 8th क्लास में, पढ़ा है कि हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ा है कि हम एक रे को किसी स्मूथ सरफेस जिसके दूसरी साइड में क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं, उस पर भेजते हैं तो वह रे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो वही हमारा यहाँ पर यह रे ए बी गई और बी पर इस मिरर पर टकराई, और यहाँ पर जाने के बाद, स्ट्राइक होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट होकर ये बी सी रे, यहाँ से यह बी सी रे चली गई। तुम सोच रहे हो भाई हम पढ़ तो रहे हैं, मैं तो यहाँ पर साइंस आ गई। मैं तो साइंस तो एक से ही होते हैं। अब यहाँ से ये गई थी और यहाँ से निकल गई, फिर यहाँ पर इस मिरर पर टकराई, सी पर स्ट्राइक हुई, फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। तो हम देखते हैं, इसने कहा है ए बी एंड आर एस टू मिरर है प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं।
एंड इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर पी क्यू। पहले ए बी जो है क्या थी, इंसिडेंट रे थी, और इंसिडेंट रे किससे टकराती है भाई, इंसिडेंट रे पी क्यू मिरर से टकराई, बी पर स्ट्राइक करती है। फिर आगे चली हो पी क्यू एट बी, द रिफ्लेक्टेड रे उसके बाद रिफ्लेक्ट हो गई और मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, और किधर को चली गई, बी सी वाले पाथ पर चली गई। एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस, और आर एस पर टकराई, और आर एस पे कहाँ पे टकराई, सी पर। एंड अगेन रिफ्लेक्ट, फिर रिफ्लेक्ट हो गई और सी डी की तरफ चली गई। प्रूव करना है ए बी पैरेलल है सी डी। अब भाई हम एक काम करते हैं, आपको सबसे पहली बात मैं बताऊं, जब हम मिरर देखा था 8th क्लास में तो क्या था, यहाँ पर एक हमने क्या बनाया था, परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर जो है, जब रे ऐसे आई थी यहाँ पर इंसिडेंट रे, तो वह जिस एंगल, यहाँ जो एंगल बन रहा था, एंगल आई था इंसिडेंट एंगल, उसी एंगल से यह रे रिफ्लेक्ट हो गई, और यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड एंगल आया आर, दोनों एंगल आई और आर इक्वल थे कि नहीं। अगर किसी ने नहीं पढ़े तो फिर समझ ले, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा जब कोई रे यहाँ पर आई और आने के बाद इंसिडेंट रे आई, यहाँ पर टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ चली गई, तो यह रे इंसिडेंट एंगल बनाती है परपेंडिकुलर के साथ, और यह आई और आर दोनों इक्वल होते हैं। तो मैं भी यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, पहले लिख लेते हैं, हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव करना है ए बी पैरेलल है सी डी के। चलिए भैया अब हम एक काम करते हैं, छोटा सा काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करें, ड्रॉ कर लेते हैं किसको, बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए और उसका नाम रख दीजिए एम, यानी कि बी एम परपेंडिकुलर है किसके है भाई, पी क्यू के। और भैया सी एन परपेंडिकुलर कर दीजिए आर एस के। सी एन यहाँ से ये वाला सी एन परपेंडिकुलर किसके है, आर एस के। अब इसमें हम एक काम करें, प्रूफ करते हैं सी एन परपेंडिकुलर। प्रूफ कैसे करें, देखो भाई पी क्यू पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के, और बी एम परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, और सी एन परपेंडिकुलर है आर एस पर। अब आप एक बात देखिए, पी क्यू बी एम पैरेलल हो जाएगा, बी एम पैरेलल हो जाएगा किसके, सी एन के। क्यों हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल्स आर आल्सो पैरेलल, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल आर आल्सो पैरेलल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी पैरेलल लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दें, इन दोनों परपेंडिकुलर पैरेलल ड्रॉन कर दिए, तो ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर भी आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, बी एम पैरेलल है सी एन के। चलो यहाँ पर एंगल 1 लिख देते हैं, यहाँ 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, ये 3 और ये 4। अब हमें पता है एंगल 1 इज इक्वल टू किसके होगा भाई, 2 के, और एंगल 3 इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल 4 के। और इन दोनों की क्या प्रॉपर्टी, एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसके कारण होंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने 8th में पढ़ा है, उसे ध्यान करिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और मैंने यहाँ पर भी बता दिया है। चलो भाई एंगल 1 इक्वल टू 2 के हो गया और 3 इक्वल टू 4 के हो गया। देखो बेटा यहाँ से रे गई थी इंसिडेंट, और ये रे रिफ्लेक्टेड रे, ये बीच में क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो इंसिडेंट एंगल बन गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल बन गया। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के हो गया और 3 इक्वल टू 4 के हो गया। अब देखो अगर मैं कहूँ यहाँ पर बी एम पैरेलल है सी एन के, तो ये हो जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई, एंगल 3 के हो जाएगा, अल्टरनेट है। या हम एक काम और भी कर सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू किसके हो गया, 2 के, और इज इक्वल टू किसके हो गया, 3 के, और इज इक्वल टू किसके हो गया, 4 के। भाई ये 2 3 के इक्वल भी तो है, या एक लाइन पहले और लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए बी एम पैरेलल है किसके, सी एन के। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल 3 के। भाई एंगल 2 किसके हो गया, एंगल 3 के। एंगल 1 किसके, एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके, एंगल 4 के। तो हम ये भी लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2
इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, 2 ये ले लो और 2 ये, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा। भाई अगर ये सारे चारों इक्वल है तो कोई से दो के इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 और एंगल 2 क्या बन गया, एंगल 1 और 2 बन जाएगा एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई, बी सी डी। बट ये कैसे एंगल है, बट दीज आर अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कैसे एंगल है भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है भाई, हैंस हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल है इसके भाई सी डी के। मैं दोबारा बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। देखिए हमें कहा था 2 मिरर हैं पी क्यू और आर एस, ये रहे, दोनों पर एक रे इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट होने के बाद बी सी पर दूसरे मिरर पर टकराई, फिर यहाँ से दोबारा से रिफ्लेक्ट हुई और सी डी की तरफ निकल गई। अब हमने क्या किया कि इसके ऊपर हमने बी एम और पी क्यू को, ये लाइन इसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल है आर एस के, पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के। तो हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया बी एम को परपेंडिकुलर मान लिया पी क्यू का और सी एन को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया आर एस का। हमें पता है, मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर कर देते हैं। देखिए अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और मैं इस पर यहाँ पर एक लाइन परपेंडिकुलर बना दूँ और इस पर भी एक लाइन परपेंडिकुलर बना दूँ, तो क्या दोनों के दोनों ये पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी। तो मैंने लिख दिया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का है भाई सिंबल, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल आर, पैरेलल ही होते हैं, मे बी आर आल्सो पैरेलल, आर आल्सो पैरेलल। तो इसका मतलब बी एम पैरेलल सी एन के हो गया। अब एंगल 1 इक्वल टू 2 है, 3 इक्वल टू 4 है, क्यों है भाई, एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई रिफ्लेक्शन में हमें बताया गया था इंसिडेंट एंगल इक्वल टू क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, वही हमने करा। अब बी एम पैरेलल सी एन है तो 2 इक्वल टू 3 हो गया। तो इसका मतलब 1 2 के इक्वल था और 2 3 के इक्वल था और 3 4 के इक्वल था। तो हमारे पास हम दो को प्लस कर दें, 1 + 2 3 + 4 के इक्वल हो जाएगा। 1 + 2 क्या होगा, ए बी सी, और 3 + 4 क्या हो गया, बी सी डी। अब ये कैसे हैं, ए बी सी और ये वाला बी सी डी दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो इस तरह से ए बी पैरेलल सी डी, और यही हमें प्रूव कराया था। एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई। थैंक यू बेटा।